अगर मेरे साथ मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला तो मैं तो ऐसी जिंदगी रहूंगी। अल्लाह अकबर। मैं बेवा औरत थी, मैंने 27 साल अपनी इज्जत से अपने बच्चों को लेके बैठी हुई थी। बातें सुन के लोगों की, रिश्तेदारों की, सबकी मैं सुनती थी, मगर मैंने अपने बड़े वक्तों से पाला था अपने बच्चों को। मेरा जवान बेटा था, मैं तो ख़त्म हो गई, मेरे तो दिल ही फट गया था ना, मुझे अब आंखों से दिखाई नहीं देता जब से वो फोत हुआ है। बच्चा मेरा दफ्तर से आया है, उसको पता था कि ये मार रहे हैं तो ये मेरी माँ को भी मारेंगे, वो पूरी प्लानिंग से आए थे सब। का एक बेटा जो है जाँ बहक हो गया, दूसरे को 2 गोलियां लगी हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये पता नहीं आपकी दुआएं हैं या पता नहीं कोई अल्लाह की करनी है कि वो अब इस वक्त आपके साथ मौजूद है, वरना बचना उन्हें भी नहीं था जो उनके हालात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिफॉर्म्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान हसन इकबाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में आपने जो है आपको पूरी एक मैंने स्टोरी दिखाई लाहौर के इलाका सांदा में जो एक हौलनाक और क़यामत खेज़ वाक़या पेश आया था जिसने इस पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। आज उसी का एक और मैं आपके सामने इंटरव्यू ले गया उनकी वालदा का। मैं आपको हल्का सा पस मंज़र बता दूं। बेसिक वाक़या यही है, ऐसे ही एक मियाँ के जो 2-4 भाई थे, सब यहाँ पे मिलके रहते थे बच्चों के साथ। फिर एक वक्त आया, सब ने अपने अपने घर मकान ले लिए, ठीक है। आप इसी घर में मुकीम रही अपने बच्चों के साथ। घर की हालत बड़ी खस्ता थी, दीवारें जो है बारिश आती थी पानी गिरता था। आपके बच्चों ने जो है अपनी लोन वगैरह लिया, जो भी इन्होंने पैसों का इंतज़ाम करके इस घर पे लगाया, इसकी हालत संवारी। तो जब आपके रिश्तेदारों ने देखा कि यहाँ पे जो है चमन में बाग खिल गए हैं, उन्होंने आगे जी आपसे बात की कि हमें घर का हिस्सा दें, फलां करें, हमने कब्ज़ा कर लेना है। इसलिए अम्मा जी मेरे साथ बैठी हैं, इनका बेशक वो नंद और जेठ और जो देवर के बेटे और जो है बेटियां वगैरह लगी जिन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली यहाँ पे आकर। और इनका जो बड़ा बेटा मोहम्मद हसन अब्बास साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ उनको गोलियां मार कर जो है उनके दिमाग में, उनके हाथ पाँव में अंधाधुंध गोलियां मार कर उनको जाँ बहक किया था। तो इनसे ज़रा मैं उनकी तफसीलात पूछ रहा हूँ कि ये भी यहाँ पे मौका वारदात में मौजूद थी और इसका केस का क्या अब आगे बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, पहले तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं पूरे इस वाक़े को किस तरह बयान करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरी तो ज़बान साथ नहीं दे रही। आप देख रही हैं मेरे लफ्ज़ जो है लड़खड़ा रहे हैं। मुझे बताएं कि आप जब ये वाक़या हुआ 5-6 दिन पहले, आप यहाँ पे मौजूद ही थी या बाहर गई थी? नहीं बेटा, मैं यही थी, मैं तो घर में होती हूँ, घर बच्ची है मेरे पास रहती है। मैं बच्चा मेरा दफ्तर से आया है, उसकी बहू थी साथ। हमने ये कहा, दरवाज़ा खुला हुआ था, पहले मेरे जेठ की बेटियाँ आई, फिर उनके बाद आस्ता आस्ता सब आने अंदर शुरू हो गए। मैंने अपनी जेठ की बेटियों को पहले यही कहा कि आप बैठो आराम से, तो मैंने ऐसे करके देखा तो अंदर उनके भाई वगैरह सब जो भी सब आने शुरू हो गए आस्ता आस्ता ना, चीखने लग गए वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से। मेरा बेटा ये वाला, इसने कहा बैठो, बैठ के बात करो, कोई भी बात करनी है, आप ना चीखो नहीं, अच्छी बात नहीं है। हमारी एक टाइम, मेरा एक बहुत टाइम अच्छा गुजरा था, क्योंकि मैं बेवा औरत थी, मैंने 27 साल अपनी इज्जत से अपने बच्चों को लेके बैठी हुई थी। 27 साल मतलब पहले बेवा हो गई थी? जी, मेरे मियाँ को बहुत देर पहले फोत हो गए थे, अटैक हुआ था। ये बहुत छोटे छोटे थे। आप तो जवान होंगी तब। मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। मुझे सब कहते थे, मैं कहती थी नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरी बच्ची हैं, मुझे कुछ नहीं। मैंने बड़े वक्तों से इन्हें बड़ी मुसीबतों से, मेहनतों से, बातें सुन के लोगों की, रिश्तेदारों की, सबकी मैं सुनती थी, मगर मैंने अपने बड़े वक्तों से पाला था अपने बच्चों को। इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये जो घर था ना, इस घर के बहुत पीछे थे, झुग्गी थी पड़ी हुई। मेरे बेटे ने लोन लेके कि नहीं अम्मी ये झुग्गी गिर जाएगी, गिरती थी, अक्सर छतें गिरती थी हमारी, पानी भर जाते थे। सारे मोहल्ले को पता है, मैंने बड़ा टाइम गुजारा, सब कहते थे चलो अच्छा हो गया, ये घर बन गया। इनमें से कोई नहीं आया, हमें नहीं था इस बात का, कोई बात नहीं, मैंने कहा आ जाएंगे, मैं अपने बच्चों को कहती थी। अब जब ये आए तो इस तरह आए कि सोचनी थी, ज़हन गुमान में नहीं था। मेरा जवान बेटा था, मैं तो ख़त्म हो गई, मेरे तो दिल ही फट गया। मेरा दिल ही नहीं करता ना बोलने को, ना मेरा दिल करता, ना मुझे अब आंखों से दिखाई नहीं देता जब से वो फोत हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कभी भी मेरी को अब तक कोई भी सुनाई नहीं हो रही हमारी। अगर मेरे साथ मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला तो मैं तो ऐसी ज़िंदगी रहूँगी।
अल्लाह अकबर। अच्छा मुझे बताएं, आपके सामने हुआ था, आप यहाँ कमरे में थी, कितनी गोलियाँ लगी वो कुछ बता सकेंगे? गोलियों की ये हालात थे कि गोलियों की आवाज़ इतनी थी और छुआएँ इतनी थी कि मेरा बेटे का बेटा मैंने उसको छुपा के बेड के नीचे घुस गई। जो फोत हुआ है ना हसन, वो मेरी वजह से उसको पता था कि ये मार रहे हैं तो ये मेरी माँ को भी मारेंगे। वो पूरी प्लानिंग से आए थे सब, दरवाज़ों पे भी खड़े थे, उन्होंने हमें बाहर नहीं जाने दिया। और बाहर से जो कह रहे थे ना लोग, उनको अंदर नहीं आने दिया उन्होंने उनकी। और ये जो काशिम नाम का लड़का है ना, और ये कामिल और जो भी है इनके साथ सब ये गंदे हैं। मेरा इनका मुकाबला नहीं था। मैं अपने बच्चों को कहती थी ना जाया करो उनके घर में। काशिफ, कामिल, फराज जो भी है, ये सारे आपके देवर के, नंद के, जेठ के बेटे थे। आप तो इनके लिए काबिल एहतराम है, आपका ओहदा भी बड़ा है, आपकी उम्र भी बड़ी है, तो आपने इनको बताया नहीं बैठ के कि तुम बच्चे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ उसका क्या। बैठ के बात करो आप लोग, ये बदतमीजी नहीं करो। धक्के दे रहे थे हसन को, शान को मार रहे थे मेरे मुंह के ऊपर। ये मार खाता रहे कि चलो कोई बात नहीं, शायद ये बैठ जाएंगे, ये इनके दिलों में नहीं होगी कोई ऐसी बात। नहीं, वो प्लानिंग से और दिलों में रख के आए थे। कह रहे थे सामान बाहर फेंको। इसने कहा आप हाथ जुड़वा लो, हम चले जाएंगे, हम सामान ना हमारा बेशक रख लेना, आप नहीं रहेंगे इस घर में। इस घर का हमें इस घर से सुकून नहीं मिला। लड़ो नहीं, बदतमीजी नहीं करो, नहीं हटे। वो गुंडे हैं सब, वो शरीफ नहीं है। शरीफ लोगों के काम नहीं होते घरों में जाके रिश्ते। और फिर खून था उनका, मगर उन्होंने खून को नहीं देखा, उन्होंने पैसा। आपके ज़हन गुमान में आया था कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, मेरे ज़हन गुमान में नहीं था ये बात। इतना बड़ा वाक़या कि आगे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आपका एक बेटा जो है जाम बहक हो गया, दूसरे को 2 गोलियां लगी हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये पता नहीं आपकी दुआएं हैं या पता नहीं कोई अल्लाह की करनी है कि वो अब इस वक्त आपके साथ मौजूद है, वरना बचना उन्हें भी नहीं था जो उनके हालात हैं। बेशक वो इसी तरह आए थे कि पूरा घर सुलाएंगे। काशिम ने कहा ये मर जाएंगे सब, सो जाओगे तुम, मुझे आता ही घर लेना, हम रहेंगे सारे आके यहाँ पे। जब उसकी अल्फाज सुन रही थी ना मैं, फिर उसने जब गोलियां चलाई ना, उसने नहीं फिर देखा किसी को भी। जो मरने वाला मेरा बेटा बोल नहीं रहा था, उस तक को मारा इन्होंने। वो मार खाता रहा कि नहीं बैठ जाओ यार, हाथ जोड़ता रहा कि बैठ जाओ। नहीं, इन्हें नहीं समझ आई। इन्होंने फिर जो अंधाधुंध पैरी करी है ना, तो घर में भी आपने देखा है सारे निशान हैं, बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलाई। जब आपकी शादी हुई इनकी फैमिली में, तो जब आपके देवर नंद वगैरह के छोटे छोटे बच्चे थे, तब आपको ने कभी सोचा था कि ये बड़े हो गए इस नेच में आ जाएंगे कि घर में घुस के ये गोलियां मारेंगे? नहीं, जिस मेरा मियाँ फोत हुआ था ना, तो ये मेरी बेटी बड़ी 7 साल की थी। मेरा बेटा जो फोत हुआ ये इससे 1 साल छोटा था। फिर ये शाहान अली जो है फिर 2.5 साल का था, छोटा फ़र्क था। एक छोटी बेटी मेरी कवल, उसका भी छोटे थे ये इसके अब्बू जब फोत हुए। मैंने बड़े टाइमों से और मैंने बड़े वक्तों से इन्हें पाला था। मुझे नहीं पता था ये कुछ करेंगे, मगर हाँ धमकियाँ लगा रहे थे, बहुत दिन से लगा रहे थे। हम गौर नहीं करते थे। मैं ना बीमार रहने लग गई, मैं अब सही नहीं रहती। मुझे धमकियों की आवाज़ें बहुत आ रही थी, गोलियाँ मारेंगे नीली के दिमाग में, गुलफाम के दिमाग में गोलियाँ मारेंगे, शान के मारेंगे, यही लगा रहे थे धमकियाँ। ये बहुत इनका मुझे इंसाफ मिलना चाहिए इनका। मैं वही देखूंगी जिस तरह मेरा बच्चा गया है ना, जिस तरह इन्होंने मारा है, मुझे इंसाफ मिले, उसकी बदला मिले उसका, मेरा बच्चे का। और मैं खून देखूंगी इनका, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा बस। अच्छा, आपकी जो है मियाँ को फौत हुए कितनी देर होगी? 24 साल? 27 साल हो गए मेरे मियाँ को मरे हुए। नाजरीन, माँ को जो है 6 दिन से सुकून नहीं है। 27 साल पहले इनके खावंद जो है जहान फ़ानी से कोर्स करके उनको अटैक हुआ, तो 27 साल ये जवान थी। हमारा इस्लाम कहता है, हमारा माशरा कहता है, हमारा कानून कहता है कि ये बड़ी इजीली किसी भी दूसरे शख्स के साथ शादी करके अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल संवार सकती थी। लेकिन इन्होंने उस ज़माने से लड़ी, अपने बच्चों को जो है पढ़ाया, उनको लिखाया। हमारे माशरे में आपको पता बड़ी तंग नज़रे से देखा जाता है, ख़ास तौर पे जिसका मियाँ फौत हो जाए उसको तो जो है 1000 लोग बड़ी तंग नज़रों से देखते हैं। उन नज़रों से इन्होंने खुद को बचाया, अपनी इज़्ज़त महफूज की, अपने बच्चों की महफूज की। इनका जो एक पूरा मिशन था कि जो है हमारा एक घर पूरा एक चमन की तरह खिलेगा। लेकिन इन सफाक इनके जो है देवर, इनकी नंद, जो भी इनके रिश्तेदार के बेटे हैं, उन्होंने जायदाद की खातिर आगे इनका वह सारा चमन उजाड़ दिया। इनका जवान बेटा नाजरीन, इनकी आंखों के सामने उनके बेटे को, फिर एक होता है मरना, एक होता है फिर बेदर्दी के साथ मारना, कत्ल करना, उसके सामने उनको गोलियां मारना, बड़ा एक क़यामत खेज़ वाक़या माँ के सामने इस तरह का हुआ हो। तो इन्होंने बड़ी एक स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में। उनको अभी तक कोई यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, कोई एक कांस्टेबल तक नहीं है कि कोई और आगे यहाँ पे। ज़ाहिर है उन्होंने एक बच्चा मारा, दूसरा जो है वो अल्लाह ने बचा लिया उसको, लेकिन वो भी जो है मतलब
अल्लाह नहीं बचाया उनको, यहाँ उनकी माँ की दुआओं ने बचाया उसको, वरना वो भी इस वक्त ना होता यहाँ पे। माँ कह रही है कि अगर जो है मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भी सूली पे चढ़ जाऊँगी, अगर मेरा बच्चे को उन्होंने मार दिया तो मुझे भी मार दें। फिर इस कानून, इस जो है पाकिस्तान में, इस माशरे में फिर कानून नहीं है। तो इसी के साथ, ये दुआ के साथ कि इनको जल्द से जल्द जो है हुकाम बाला इंसाफ दे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।